व्हाट्स अप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। और आज आप अपडेट देने वाला हूँ हुनरबाज देश के शान के आज के एपिसोड के साथ ही के साथ कल के एपिसोड की स्टोरी जो है एक्सप्लेन करूँ मैं गाइस। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कल जो सबसे पहली परफॉर्मेंस होती है वो होती है डेथ एंड व्हील एक्ट गाइस, और जिसे किया रवि और प्रशांत ने गाइस। रवि और प्रशांत के बारे में बताऊँ तो वो बिहार के रहने वाले, लेकिन रिसेंटली वो मुंबई में रहते हैं। रैम्बो सर्कस जो है उसमें वो काम करते हैं गाइज। और डेथ एंड व्हील आज का उनका एक्ट है गाइज, और बहुत ही शानदार एक्ट के साथ कल के एपिसोड की जो है शुरुआत होती है गाइज। हुनरबाज देश की शान के ऑडिशन राउंड चल रहे हैं और सेकंड वीक है, और साथ के साथ फैमिली स्पेशल भी है गाइज। तो लेकिन पहली परफॉर्मेंस इतनी धमाकेदार होती है कल के एपिसोड में कि बहुत मजा आता है गाइज। सर्कस में ये काम करने वाले लोग पहली बार हुनरबाज देश की शान के सेट पे आए हैं। जब मिथुन दा ने इनसे पूछा कि ये क्यों आए हैं, तो ये बताते हैं कि ड्यू टू कोविड जो है सर्कस का काम बहुत कम हो गया है, इसलिए हम हुनरबाज में जो है काम करने के लिए आए हैं। कभी कभार तो हमें ऐसा भी फील हुआ कि खाने के लिए भी बांधे पड़ गए थे गाइस। मिथुन दा उनकी परफॉर्मेंस को देखे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तो परिणीति चोपड़ा भी बहुत डरती हुई नजर आती है। किस तरह से वो बैलेंस क्रिएट करते हैं एक व्हील के ऊपर गाइस, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है कहीं से भी। उसके बाद जंप करते हैं, फ्लिप्स करते हैं, और रस्सी के साथ जो करके दिखाते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्ट था गाइज। अगर आपने एपिसोड मिस किया तो इसे आप देख सकते हो बूट सेलेक्ट ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन जो है आपको करनी पड़ेगी गाइज। और ऑल ओवर इनका एक्ट बहुत डरावना, बहुत स्केरी था, जिसने सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स इनकी परफॉर्मेंस को मिलते हैं। खासकर मिथुन दा ने अपील करी उनके पूछने के बाद कि क्यों आप इसमें आए हो। तो जब उन्होंने बताया कि हमें काम नहीं मिलता, तो मिथुन दा ने एक बहुत अच्छी अपील करी कि क्यों आप लोग सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, इनको भी आप मौका दो, इनको अपने इवेंट शो में बुलाइए और इनको काम दो। 97% के साथ जो है रवि एंड प्रशांत जो है सिलेक्ट हो जाते हैं आगे वाले राउंड के लिए। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से देखना है कि आने वाले एपिसोड्स में रवि और प्रशांत क्या करने वाले हैं। उसके बाद भारती की नॉन स्टॉप कॉमेडी जो चलती रहती है, लेकिन इस बार टारगेट उन्होंने मिथुन दा को बनाया। उनके साथ वो एक रील बनाते हैं, 15 लाख में उसे सेल आउट करने की बात करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगती है। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर आते हैं अनिर्बान राय गाइस, कोलकाता के रहने वाले, और फ्लूट वो प्ले करते हैं गाइस। 11 साल की उम्र में इतनी अच्छी वो फ्लूट प्ले करते हैं कि आपने पहले सुना ही नहीं होगी गाइस। और अनिर्बान ने सबसे पहले जो गाना गाया वो था तू ही रे गाइस। ए.आर. रहमान की कंपोजिशन में ये गाना बना है, और ये बहुत ही शानदार गाना था। लेकिन जिस तरह से अनिर्बान ने इसको प्ले किया फ्लूट के ऊपर, वो बहुत ही अमेजिंग था। अगर आपने अनिर्बान की परफॉर्मेंस देखी तो गाइस नहीं देखी है तो आपको जरूर एक बार वुड सेलेक्ट ऐप पे जाके अनिर्बान की स्पेशल परफॉर्मेंस देख लेनी चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए हुनरबाज देश की शान की रेगुलर अपडेट के लिए। परिणीति चोपड़ा भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है अनिर्बान की परफॉर्मेंस से, तो ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वंस मोर के टैग इनके लिए लगते हैं, और 100% के साथ ये जो है सिलेक्ट हो जाते हैं आगे वाले राउंड के लिए गाइस। इनके पिताजी स्टेज पे आते हैं और बताते हैं कि मेरा ड्रीम था, मेरी माँ का ड्रीम था कि मैं एक म्यूजिशियन बनूं, देश अपना नाम रोशन करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया उस लेवल तक। तो मैं चाहता हूं कि अनिर्बान उस मुकाम तक पहुंचे। करण जो ने बहुत अप्रिशिएट किया और यहाँ तक बोला कि आप मेरी किसी मूवी में जरूर जो है फ्लूट प्ले करोगे। तो मिथुन दा ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, और साथ ही के साथ स्टेज पे जाके उनको उस्ताद की उपाधि दी और चरण छू के उन्हें प्रणाम किया। तो ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद करण जौहर की रिक्वेस्ट पे अनिर्बान ने एक और फ्लूट प्ले करा, जो था अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, अग्निपथ मूवी का आइकॉनिक सॉन्ग जिसे सोनू निगम ने गाया था। अनिर्बान की धुन मिलने के बाद करण जौहर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो बहुत शानदार ये परफॉर्मेंस थी। बेस्ट विशेस टू अनिर्बान 100% के साथ वो सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद और बहुत सारी परफॉर्मेंसेज आती हैं जो नहीं प्रॉपरली दिखाई जाती, लेकिन दे ऑल आर सिलेक्टेड गाइज। तो वो भी आने वाले हैं हुनरबाज देश के शान में गाइज। उसके बाद फॉर परिणीति कोई पैकेज बड़ा सा आता है स्टेज पे, और परिणीति से देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती हैं कि क्या है इसमें पैकेज, जो भी है उसे मैं घर ले जाऊंगी। लेकिन गाइज उसके अंदर निकलते हैं हमारे प्राण सहका गाइज। दिल्ली के वो रहने वाले हैं, सिंगर हैं वो, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने गाना गाया मैं हूँ दीवाना तेरा, तो हमें लगा कि वो सिंगिंग है, सिंगर है। परिणीति चोपड़ा बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई इनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने डांस करना शुरू किया ऐतराज़ यार का, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन
हदें तब पार हो गई जब उन्होंने टी शर्ट उतार के सिजलिंग डांस ऑन गर्मी सॉन्ग। नोरा फतेही को आपने देखा इस गाने पे, बहुत सारी परफॉर्मेंस आपने गर्मी सॉन्ग पे देखी, लेकिन अगर आपने प्राण की परफॉर्मेंस नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा गाइज। जिस तरह की सिजलिंग मूव उन्होंने करके दिखाए वो एक बहुत ही प्रोफेशनल डांसर्स की तरह लगे, हमें लग रहे थे गाइज। तो फाइनली प्राण जी हैं वो सिलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन क्या वो परिणीति को इंप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, वो गाइज आपको एपिसोड देख के ही पता लगेगा। लेकिन परिणीति इंप्रेस हुई ना हुई हो, लेकिन करण जौहर जो है प्राण की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। एक अपनी ब्लू येलो कलर की निक्कर के ऊपर रेड कलर के 2 दिल जो है पीछे उन्होंने लगाए हैं, वो बहुत ही अमेजिंग थे गाइज। जिन्हें देखे करण जौहर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए। तो परिणीति चोपड़ा ने बोला कि आप, मुझे डाउट लग रहा है कि आप मेरे लिए आए हो, मुझे ढूंढते हो, या करण के लिए आए हो। तो ये थोड़ा सा डाउट है कि प्राण किसके लिए आया, लेकिन जिसके लिए भी आया, प्राण की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत शानदार थी और 91% के साथ अगले राउंड में वो शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं। तो देखना है कि आने वाले एपिसोड्स में प्राण क्या क्या करने वाले हैं, क्या परिणीति को प्राण की परफॉर्मेंस पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या वो इंप्रेस कर पाएंगे, क्या दूल्हा परिणीति को मिलेगा कि नहीं, ये सारा कुछ आपको दिखने को मिलेगा हुनरबाज देश की शान के सेट पे गाइस। उसके बाद नोक जोक चलती है करण जौहर और परिणीति चोपड़ा की और नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है। लेकिन नेक्स्ट परफॉर्मर कौन है गाइस? नेक्स्ट परफॉर्मर है श्रुति एंड प्रमोद पाटिल गाइस। श्रुति एंड प्रमोद दोनों परफॉर्मर जो है अगले हैं गाइस, और ये एक एरियल एक्ट करने वाले हैं और इनका एक्ट बहुत ही डेंजरस है। नीचे इन्होंने आर्मी वाली वायर बिछाई हुई है, अगर ये ऊपर से फिसल के उसके ऊपर गिरते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगने की संभावना भी है गाइस। लेकिन ये बहुत ही अच्छी एक परफॉर्मेंस दिखने में लगी हमें। दिल से मूवी के टाइटल सॉन्ग के ऊपर इन्होंने डांस किया और ये इनका एक्ट पूरा रहा और बहुत ही ज़्यादा स्केरी इनका एक्ट था, बहुत ज़्यादा डरावना था, जिसने बहुत ज़्यादा डराया परिणीति चोपड़ा को। तो बहुत ही अमेजिंग इनके मूव थे, बैलेंस इनका बहुत ज़बरदस्त था। आप देख सकते हो परिणीति चोपड़ा कितनी ज़्यादा जो है इनकी परफॉर्मेंस से डर जाती है। तो श्रुति और प्रमोद पाटिल जो हैं उनका एरियल एक्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। 97% के मार्क्स के साथ वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जो है हमारे जजमेंट पैनल से मिलते हैं उनको। मिथुन दा ने उनके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो पहली बार हमने मिथुन दा को किसी परफॉर्मेंस को देख के डरते हुए देखा गाइस। तो लेकिन परिणीति चोपड़ा के हाव भाव बहुत ही ज़्यादा डरावने थे, बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी उनकी परफॉर्मेंस को, और नीचे जो बाहर का फेंस रखा है उसकी वजह से और ज़्यादा उनका जो परफॉर्मेंस में उबार बन के आया था गाइस। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है क्या क्या, तो थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी जो हर बार चलती है इस बार भी चली। श्रुति की कहानी कुछ अलग ही थी गाइस। सबकी कोई ना कोई कहानी होती है, कईयों की छिप जाती है, कईयों की छप जाती है, लेकिन श्रुति की कहानी का छपने का टाइम आ गया है और हुनरबाज देश के सेट पे, मंच पे श्रुति की कहानी छप गई है गाइस। वो अपनी नाना नानी के यहाँ रहती है क्योंकि उनके फादर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। जब पूछा जाता है हुनरबाज में क्यों आना चाहती हो, तो तब वो कहती है कि मैं अपने पिता को प्रूव करना चाहती हूँ कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। तो ये कहानी थोड़ी सी इमोशनली थी और मिथुन दा को भी इसने बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली टच किया। तो परिणीति चोपड़ा की आंखों में गुस्सा आप देख सकते हो, लेकिन जो भी था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो थी श्रुति और थी प्रमोद की थी। 97% के साथ वो सिलेक्ट हो जाते हैं। देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में वो क्या क्या करने वाली हैं। उसके बाद फिर से दूल्हे की तलाश होती है। करण जौहर बोलते हैं कि मुझे जिम्मेवारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं परिणीति के लिए कोई बॉयफ्रेंड या कोई दूल्हा इस बार ढूंढ के ही रहूँगा। जौहर ढूंढे शोहर, लेकिन कोई गिफ्ट इस बार परिणीति चोपड़ा के लिए फिर से आ चुका है, फ्लावर का गिफ्ट, और हर्ष के साथ परिणीति की थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिलती है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है राजेश कुमार की गाइस, और राजेश कुमार लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन वो अभी मुंबई में ही सेटल हैं और इस बार एक बहुत ही इल्यूजन एक्ट लेके आए हैं गाइस। आप देख सकते हो ये जो ताले पड़े हुए हैं ये वो बंधेंगे और एक वाटर टैंक के अंदर वो चले जाएंगे। उसके बाद वाटर टैंक के ऊपर जो लगी हुई है वायर्स सी लगी हुई है वो उनके अंदर पड़ेंगे। 30 सेकंड्स के अंदर उन्होंने वो ताले तोले खोल के बाहर आना। तो ये इल्यूजन एक्ट है, 30 सेकंड्स में करना है। खतरों के खिलाड़ी में आपने ऐसे एक्ट बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हुनरबाज देश की शान पे पहली बार एक ऐसा एक्ट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद वो राजेश कुमार अपने हाथ पैर बंधवाते हैं अपनी टीम से और पानी के टैंक में चले जाते हैं और 30 सेकंड्स का टाइमर लग जाता है। सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, खासकर परिणीति चोपड़ा बहुत ज़्यादा डरी है। क्या ये खोल पाएगा कि नहीं खोल पाएगा? ऑडियंस भी, जो घर बैठी ऑडियंस है, वो भी बहुत ज़्यादा डरी, क्योंकि ऐसा एक्ट हमने पहले नहीं देखा गाइस। उसके बाद वो जो ऊपर से
तारे जो बढ़ जाती है पानी में और पूरा वाटर टैंक जो है रेड रेड हो जाता है और सभी डरना शुरू हो जाता है कि भाई वो राजेश कुमार गए कहाँ। पानी में वो रंग छोड़ दिया जाता है और सभी डर जाते हैं कि शायद इसको बहुत ज़्यादा लग गई है। मिथुन दाविर रोकने को बोलते हैं और परिणीति चोपड़ा भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, सभी हक्के वक्के रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो राजेश कुमार है वो निकल के सामने आ जाते हैं, तो उनके इस एक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है 95% के साथ। क्या हुनर क्या हुनर क्या हुनर कह के सैल्यूट किया जाता है मिथुन दा की तरफ से। देखना है कि आगे क्या होने वाला है गाइज। बेस्ट विशेष टू राजेश। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्म में आती है कोई दूल्हा स्टेज पे आ गया और बैंड बाजा भी बजते हुआ आ रहा है गाइज। डोली सजा के रखना, म्यूजिक चल रहा है और भारती जो है लाफ्टर क्वीन बहुत ज़्यादा मंदमुग्ध हुई पड़ी है म्यूजिक में। तो परिणीति चोपड़ा को पता लग गया कि अभी उसका ही दूल्हा आया है और जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो करण जौहर पूरी कर देते हैं कि अब दूल्हा जी आ गए हैं। तो ये दूल्हा जी जो है इनका नाम है सुधीर यदुवंशी गाइज, और ये बाय प्रोफेशनल एक सिंगर हैं और रियल इनका हुनर जो है सिंगिंग है। लेकिन ये परिणीति चोपड़ा को इम्प्रेस करने के लिए भी आए हुए हैं। तो देखना ये है कि खजूर खिला के परिणीति चोपड़ा को कंगन दे के खुश कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या अपने हुनर से ये परिणीति चोपड़ा को खुश कर पाएंगे। सबसे पहले ये गाना गाते हैं वो किसना है गाइज, और बहुत ही मीठी इनकी आवाज़ थी, बहुत मधुर आवाज़ से इन्होंने गाया और 89% के साथ जो है अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने एक और सॉन्ग गाया होले होले हो जाएगा प्यार। तो गाइज बहुत शानदार परफॉर्मेंस जो सुधीर यदुवंशी की आखिरी परफॉर्मेंस होती है 29 जनवरी के एपिसोड में। तो आज 30 जनवरी है और आज बहुत ज़्यादा स्पेशल है, फैमिली स्पेशल है। करण जौहर के लिए जो है स्पेशल गिफ्ट आने वाले हैं, उनके बच्चों ने ड्राइंग बना के उनके लिए भेजी है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है करण जौहर होते हुए दिखेंगे आज। तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट, डांस होगा, मस्ती होगी, नॉन स्टॉप कॉमेडी होगी, ड्रामा होगा, एक्शन होगा और इमोशनली आप फिर से जो है फंसने वाले हो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कहानी आज हर्ष की कहानी आपको सुनने मिलेगी। भाई बहन का एक एक्ट आपको देखेगा कि भाई अपनी बहन के लिए कितना कर रहे हो, उस पर परिणीति चोपड़ा को इमोशनल होते हुए देखोगे आज आप हुनरबाज देश की शान में। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखना ना भूलिए आज रात का एपिसोड हुनरबाज का ओनली ऑन कलर्स रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।